नेक्स्ट आज हम जो आप आगे हम जो पढ़ाते हैं इसी का फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री में आज हम करते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कल हमने किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किए थे, आज हम इनके साइंस के डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो कैसे किए जाते हैं, सबसे पहले हम क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। तो ये आपको पता है कि ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हैं। ये हमारे पास एक वो एक्स है, ये उसका नेगेटिव एक्सेस हो गया, ये वाई, ये डैश हो गया। अब यहाँ अगर हम देखें तो आपका यहाँ ये टर्मिनल साइड मूव करेगी मुख्तलिफ क्वाड्रेंट। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखें कि एक्स भी क्या क्या पॉजिटिव है और वाई भी क्या है पॉजिटिव। अगर मैं एक्स को क्या ले लूँ, अगर x हमारे पास डिनोट करता हो किसको, cos थीटा को, और y डिनोट करे किसको, sin थीटा को, तो आपने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी हैं वो सारे किससे बनते हैं, cos और sin से। बाकी रिमेनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं किससे बनते हैं, cos थीटा और sin थीटा से। r हम यहाँ सपोज कर लें कि वो हमारे पास 1 है, ठीक है। r हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज, ये अगर हमारे पास 1 हो तो आप यहाँ देखें कि तमाम पॉजिटिव होते हैं। यहाँ साइन थीटा भी पॉजिटिव है और कॉस थीटा भी क्या होगा, पॉजिटिव। नजर आ रहा है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव। अब यहाँ अगर आप देखें तो इस तरफ जा रहा है, एक्स क्या है नेगेटिव, और एक्स को मैंने किससे डिनोट किया है, कॉस से। इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस थीटा यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा, साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ आप देखें साइन पॉजिटिव कॉस, सारे फंक्शन किससे बनते हैं, साइन और कॉस। इसका मतलब यहाँ ऑल पॉजिटिव, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के 6 वो क्या होंगे, पॉजिटिव। यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है कि जिनमें कॉस यूज़ होगा वो नेगेटिव होगा, जिनमें साइन यूज़ होगा वो पॉजिटिव। साइन सिर्फ 2 में यूज़ होता है, साइन और किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेकेंड में। यानी कॉस में कहाँ कॉस यूज़ होता है, टेन में भी, कॉट में भी, सीकेंड में भी। तो यहाँ सिर्फ हमारे पास कौन से पॉजिटिव होंगे हमारे पास, तो वो सिर्फ साइन वाले पॉजिटिव है। इसको हम कहते हैं एस वाले पॉजिटिव होंगे। एस साइन से स्टार्ट होता है तो एस वाले पॉजिटिव। थर्ड में अगर आप देखें एक्स भी नेगेटिव है, वाई डैश का मतलब कि वाई भी नेगेटिव है। अब एक्स नेगेटिव का मतलब कास भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव का मतलब क्या है, साइन भी नेगेटिव। मतलब क्या हो गया, यहाँ कास थीटा भी नेगेटिव है और साइन थीटा भी नेगेटिव है। इसका मतलब दोनों नेगेटिव है। तो टैन थीटा किन से बनता है, कास और हमारे पास कास और साइन से। तो इसका मतलब यहाँ टैन थीटा क्या होगा, यहाँ वो हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा ओवर कास। अब देखें ये दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव बटा नेगेटिव किसके बराबर होगा, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव। अब टैन पॉजिटिव है तो कार्ड थीटा भी यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कार्ड थीटा किससे बनता है, टैन थीटा से। ऐसा ही है ना, कार्ड थीटा टैन से बनता है। इसका मतलब टी वाले यहाँ पॉजिटिव, तो ये हमारे पास क्या होगा। इसी तरीके से यहाँ आप देखें एक्स पॉजिटिव है थर्ड में, वाई नेगेटिव। एक्स का मतलब क्या हो गया, कास थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। वाई का मतलब क्या होता है, साइन थीटा क्या होगा, नेगेटिव। अब उसी तरह कास से बनने वाले सारे पॉजिटिव होंगे, और कास का मतलब क्या, सी वाले पॉजिटिव होंगे। मतलब क्या होगा, यहाँ सीकट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे। तो ये आपको, इसको हम कहते हैं एक्ट्स रूल। क्या कहते हैं, एक्ट्स रूल से हम देखें। एक्ट्स रूल अगर हम चले ना एंटी क्लॉक, तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखें सॉरी, अगर हम चलें क्लॉक वाइज तो क्लॉक वाइज मूवमेंट ये होगी ना हमारी। तो ये ए, ये हमारे पास क्या है, सी, तो ए सी डी एस एक्ट्स रूल। या हम इसको इस तरह भी चलते हैं, अगर हमारे पास इस तरीके से आप एंटी क्लॉक है तो इसको कास्ट रूल भी कहा जा सकता है। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट करें तो कास्ट रूल भी कहते हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से करें और हमारे पास क्या होगा कि अगर ये क्लॉक वाइज है, कि अगर क्लॉक वाइज चले तो एक्ट्स रूल, ये क्या होगा आपका क्लॉक वाइज अगर चलें। और ये हमारे पास क्या है कि अगर हम एंटी क्लॉक वाइज चलें, एंटी क्लॉक वाइज चलें तो हमारे पास वो क्या होता है, कास्ट रूल। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स रूल का मतलब क्या है कि ये इसमें ए का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट से ये स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट, ये हमारे पास क्या हो जाएगा फोर्थ, ये थर्ड और ये सेकंड। इसका मतलब क्या है, ये फोर्थ से स्टार्ट होता है, फोर्थ, फिर हमारे पास क्या होगा फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड। तो ये हमारे पास होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट हुआ तो एक्स रूल, और ये क्लॉकवाइज अगर है आपके पास है। कास्ट रूल का मतलब क्या होगा, चौथे में सी वाले सारे, फर्स्ट में आल पॉजिटिव, इसमें एस वाले पॉजिटिव, टी वाले पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, ए मतलब आल पॉजिटिव, सी वाले पॉजिटिव मतलब कास, और सीकेंड पर टेंजेंट का मतलब, टी का मतलब क्या है टेंजेंट कोटेंजेंट पॉजिटिव, एस का मतलब क्या है साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव। तो इस रूल के तहत आप साइन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम हल करते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज है बेटा एक्सरसाइज 3.2, इसके मैं ऑड क्वेश्चंस करने लगा, ठीक है। आई सॉल्व ओनली ऑड क्वेश्चन, सॉल्व ऑड क्वेश्चंस मैं यहाँ हल करने लगा। तो बाकी इवन क्वेश्चन आप तो करेंगे। सॉल्व इवन क्वेश्चन योरसेल्फ, सॉल्व इवन क्वेश्चन योरसेल्फ। तो ये आपने खुद सॉल्व करने हैं, मैं यहाँ सिर्फ इस एक्सरसाइज के ऑड क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। तो हमारे पास है इसका पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। वो हमारे पास है कि कॉस थीटा जो है वो √3/2 है, और टर्मिनल साइड वो कहता है कि टर्मिनल साइड ऑफ एंगल एन फर्स्ट। टर्मिनल साइड किसको कहते हैं, थीटा को। थीटा को क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड, ये याद रखना। टर्मिनल साइड उसको हम क्या कहते हैं, थीटा। वो कहाँ लाई करती है, लाई करती है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपको पता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, तो आपको पता है यहाँ सारे आल पॉजिटिव होते हैं। कास थीटा भी पॉजिटिव होता है और साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है, यानी कि आल पॉजिटिव होता है। आल पॉजिटिव, आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव, आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो इसको आप हल करेंगे। अब कास थीटा हमें पता है किसके बराबर होता है बेटा, वो आपको पता है कि वो क्या होता है हमारे पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यही होता है। तो आप इसी से आप अगर आप निकालना चाहें तो हमारे पास ये चीज़ें हैं। तो अब आपने कैसे फाइंड आउट कर लेना है, तो आप एक ट्राइंगल बना लें। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एंगल थीटा, ये आपकी क्या होगी बेस, ये 90 डिग्री। इसी तरह था ये हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास बेस किसके बराबर यहाँ दिए भी √3, हाइपोटेन्यूज कितने 2, परपेंडिकुलर हमने मालूम करना है। तो हमारे पास बाय यूजिंग है पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगर आप यूज़ करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, वो हमारे पास क्या होता है जी, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब बेस कितनी है हमारे पास, √3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 3 + p² इज इक्वल टू 4, p² क्या हो जाएगा 4 - 3, तो p² इज इक्वल टू 1, p क्या हो जाएगा, दोनों तरफ √ ले लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। यहाँ वैसे तो प्लस माइनस होता है, चूँकि हम किस में जा रहे हैं कि थीटा क्या लाई करता है, थीटा लाई कर रहा है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर चीज़ पॉजिटिव होती है। तो p भी यहाँ हमारे पास क्या होगा, हम पॉजिटिव लेंगे, उसकी वैल्यू 1 लेंगे। तो अब आप निकाल लें तो p हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो अब आप निकाल सकते हैं यहाँ से। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है आपको पता है, वो क्या होता है जी p, हमारे पास p ओवर हाइपोटेन्यूज, तो p कितना आ गया 1 ओवर हाइपोटेन्यूज कितना था 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह कास निकला हुआ है, आप क्या निकालेंगे tan थीटा, tan थीटा हमारे पास क्या होता था हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1 ओवर बेस √3। इसी तरीके से आपने क्या निकाल लेना बेटा cot थीटा, cot थीटा क्या होता था बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो जाएगा √3 ओवर 1, तो क्या आ गया √3। इसी तरह आपने निकालना है सीकंड थीटा, वो हमारे पास क्या होता था सीकंड थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, तो वो क्या आ जाएगा जी 2 ओवर √3। इसी तरह कोसेकंड थीटा क्या होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 2 ओवर 1, कितना आ गया 2। इस तरीके से आपने बकिया निकाल लेने हैं, जस्ट आपने वो यूज़ करके। ये हमारे पास है कि किस तरीके से रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फंक्शंस निकालने हैं, जबकि आपको एक ही रेशो दी हुई है, बाकी रेशोज आपने निकाल ली।
तो सेम हम इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं।